So I welcome you all, the student of BMS, for online lecture on determinants of consumer behavior, or you can say determinants of buyer behavior. तो कंज्यूमर बिहेवियर या बायर बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ओवरऑल जो आपके कंज्यूमर हैं या जो बायर हैं, कौन से फैक्टर हैं जो उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं बिफोर बाइंग, एट अ टाइम ऑफ बाइंग और आफ्टर बाइंग द गुड्स। गुड्स खरीदने के पहले या गुड्स खरीदते वक्त या गुड्स खरीदने के बाद कौन से फैक्टर है जो उनके डिसीजन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, कह लीजिए। तो दिस फैक्टर आर कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। आपको अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर अगर आपको पूछता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, आपको याद रखना है दोनों का मतलब एक ही होता है। लेक्चर शुरू करने के पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो आप डाउट मुझसे लेक्चर के बाद में पूछ सकते हो, या फिर जब पढ़ते वक्त आपको डाउट होगा तो आपके पास में आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा। तो अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत और कह लीजिए मजेदार आंसर देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बायर बिहेवियर। ओके, सो लेट स्टार्ट। चलिए, तो देखिए क्या कहा गया कि बेसिकली जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, कहा जाता है that a buying behavior of a consumer is affected by the number of factors which are generally uncontrollable. These factors are also called as determinants of consumer buying behavior. तो जब आप मार्केट में कंज्यूमर की बात कर रहे हो, देखिए कंज्यूमर जो भी डिसीजन लेता है या कंज्यूमर का जो भी बाइंग बिहेवियर है, कह लीजिए आप, आपके कंज्यूमर का जो भी बाइंग बिहेवियर है, ये बाइंग बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स द्वारा अफेक्ट होता है आपके लिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, और ये सारे के सारे फैक्टर अनकंट्रोलेबल है। गाइस, इसका मतलब क्या है कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ही, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कह लीजिए। तो इन्हीं फैक्टर्स को आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर या डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या डिटर्मिनेंट्स ऑफ बायर बिहेवियर कह सकते हो। तो बेसिकली ये जो फैक्टर्स है, ये सारे के सारे फैक्टर्स सेम वे में अफेक्ट करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सारे जो फैक्टर्स है ये हर एक कंज्यूमर के ऊपर डिफरेंटली इफेक्ट करते हैं, आप कह सकते हो। मोस्टली जितने भी फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उनको चार ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, आप कह लीजिए। एज यू कैन से देयर इज कल्चरल फैक्टर, देयर इज पर्सनल फैक्टर, देयर इज सोशल फैक्टर, as well as there is psychological factor. So what we have to do today, we are going to study all these four factors differently and in a broader way, or you can say in detail. तो ये चारों फैक्टर्स आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं शुरू करता हूँ कल्चरल फैक्टर से, आप कह लीजिए। तो कल्चरल फैक्टर, गाइज एवरी कंट्री हैव देयर ओन कल्चर। हर एक कंट्री का अपना खुद का कल्चर होता है। आप कह लीजिए कि एवरी सोसाइटी हैव देयर ओन कल्चर, एंड गाइज वी ऑलवेज बिहेव एज पर आवर कल्चर ओनली। जैसा हमारा कल्चर है हम वैसे ही बिहेव करेंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इफ यू बिलोंग्स टू अ फैमिली और टू अ कल्चर ऑफ हाई स्पेंडिंग, अगर आप ऐसे फैमिली से या कल्चर से बिलोंग करते हो जहाँ पे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी गुड्स खरीदने के पहले आप प्राइस सेंसिटिव नहीं होंगे, आप पैसों के बारे में चिंता नहीं करोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, इफ यू बिलोंग्स टू अ फैमिली और अ कल्चर वेयर मनी इज ट्रीटेड एज अ प्रीशियस थिंग, और यू कैन से दैट जो सेविंग्स वाले लोग होते हैं या जो पैसा कम खर्च करने वाले लोग होते हैं, तो कोई भी चीज खरीदने के पहले आप बार्गेनिंग जैसी चीजें कंडक्ट करोगे, आप भाव ताव करोगे, आप प्राइस आपके लिए जो बहुत मैटर करेगा, यू विल बी अ प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो हमारा जो कल्चर है, अ, हमारा कल्चर आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे बाइंग बिहेवियर के ऊपर। अब ये जो कल्चरल फैक्टर है इसको सब क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। सबसे पहला कैटेगरी, जैसे कि आप देख सकते हो पहले ही कैटेगरी दिया हुआ है कल्चर। क्या कहा गया? कल्चर अफेक्ट अ लॉट ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इट इज द फैमिली वैल्यूज, बिलीफ, परसेप्शन एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए कल्चर मतलब क्या? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, गाइस, हमारी फैमिली वैल्यूज, जैसे कि मैंने बताया कि आपके परिवार में जो आपके संस्कार होते हैं, आपका बिलीफ, लाइक एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं मैं आपको। इफ यू आर अ मुस्लिम, यू हैव अ नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड अल्कोहल। अगर आप मुस्लिम हो तो आप अल्कोहल के लिए आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा। इफ यू आर अ ब्राह्मण, यू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट टुवर्ड द नॉनवेज। नॉनवेज के लिए आपका बिहेवियर नेगेटिव होगा अगर आप मान लीजिए ब्राह्मण हो तो। ये हमारे बिलीफ, हमारे परसेप्शन है।
हमारे प्रेफरेंसेस कि हम पहले प्राथमिकता किसको देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको आज के पीरियड में अगर 10,000 रुपए दूं तो आप बुक्स बाद में खरीदोगे, मोबाइल फोन पहले खरीदोगे। तो आज मोबाइल फोन जो है वो हमारी प्रायोरिटी बन गया, आपके लिए प्रेफरेंस बन गया। तो ये सारी जो चीजें हैं कॉमनली इन्हें कल्चर का पार्ट कहा जाता है। कल्चर फर्दर क्लासीफाई होता है एज सब कल्चर। कल्चर के अलावा सब कल्चर भी होता है, जिसमें आप कह लीजिए, जैसे कि मैंने बताया, आपके रिलीजियस ग्रुप यानी कि आपके जो आपके लिए जो धार्मिक संगठन होते हैं, जो आपके मान लीजिए जो धार्मिक मान्यताएँ होती है, वो चीज़ें आती हैं। कम्युनिटी इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है कह लीजिए। तो आपकी नेशनैलिटी इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू टॉकिंग अबाउट बीइंग अ इंडियन, इंडियन होने के नाते आप मिसल पाव को देखकर जितना जल्दी अट्रैक्ट होते हो, आप पिज़्ज़ा देखकर उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। देखिए, पिज़्ज़ा, बर्गर हम लोगों को खाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वड़ा पाव की जगह वो कभी नहीं ले सकता। तो ये हमारी एक नेशनैलिटी है। साड़ी को लेकर इंडियन नेशनैलिटी में कह लीजिए, ज्वेलरीज़ को लेकर इंडियन नेशनैलिटी अगर आपकी है, तो आपका जो बिहेवियर है वो फॉरेनर्स का नहीं होता। तो सब कल्चर जो है जिसमें नेशनैलिटी, रिलीजियस ग्रुप, कम्युनिटीज़ आता है, वो भी आपके बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कह लीजिए सोशल क्लास। गाइस, सोशल क्लास इन द सेंस व्हाट, आप किस सोसाइटी का पार्ट हो। आपका ओवरऑल जो सोसाइटी है वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होता है, और हर एक क्लास का, आप कह लीजिए जितने भी सोशल क्लास है, हर एक क्लास की लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है वो अलग अलग होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ यू आर अ मिडिल क्लास कस्टमर एंड इफ योर फ्रेंड इज अ हाई क्लास कस्टमर, आप दोनों का जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। आप यूँ कह लीजिए कि नीता अंबानी जब शॉपिंग के लिए जाती होंगी तो वो थोड़ी ना बार्गेनिंग करती होंगी, जैसे हम लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बिहेवियर है, लाइक एक सिंपल एग्जांपल देकर बताऊँगा मैं आपको। सोप, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली देखते हो, तो एक मिडिल क्लास फैमिली सोप खत्म होने के बाद में भी उसको वेस्ट नहीं करती है, दूसरा जो नया सोप होता है उसके ऊपर उसको अटैच करती है। शैम्पू खत्म होने के बाद में बॉटल में हम लोग पानी डालकर आपके लीजिए यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, बेसिक मिडिल क्लास फैमिली करता है, हाई क्लास फैमिली इस चीज को ऑपरेट नहीं करता। तो क्लास जो है, सोशल क्लास, वो भी काफी अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल ये जो कल्चर है, सब कल्चर, या जो हमारा सोशल क्लास है, ये कहीं न कहीं हमारे कल्चर का, कल्चरल फैक्टर का पार्ट है, जो हमारे बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो ये था पहला फैक्टर, दैट इज़ कल्चरल फैक्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर में सबसे पहले आती है हमारी फैमिली। गाइज़, हमने देखा है कि जब भी आप कोई भी गुड्स वगैरह खरीदते हो, तो आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, आप कह लीजिए। फैमिली अफ़ेक्ट इस तरीके से करती है, आपकी फैमिली में देखिए 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है इन्फ्लुएंसर, एक होता है डिसाइडर, एक होता है यूज़र। इन्फ्लुएंसर मतलब क्या? द पर्सन हु सेंस द नीड्स टू बाय अ प्रोडक्ट। अब एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं आपको। नॉर्मली आपके घर में क्या बड़ा आइटम लाना है या नहीं लाना है, नॉर्मली ये डिसाइड, लाइक मान लीजिए एसी वगैरह लेना है, ये डिसाइडर तो आपके फादर है। आपके जो पापा है, फादर, ये फादर आपके डिसाइड करते हैं कि आपको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करती है आपकी मदर, कह लीजिए आप। मान लीजिए एसी वगैरह अगर लेना है, अगर आपको भी कोई अगर प्रोडक्ट अगर चाहिए, मान लीजिए आपको आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो आपको दिलाने वाले आपके फादर है, तो आपके फादर इज़ अ डिसाइडर। बट कहीं न कहीं आप भी जानते हो कि आप जब आपके फादर को आप डायरेक्टली कन्विंस नहीं करते, आप अपने मॉम के थ्रू कन्विंस करवाते हो। तो योर मदर इज़ नथिंग बट द इन्फ्लुएंसर, यू कैन से। एंड फाइनली यू आर द यूज़र। तो 3 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो एक्चुअल डिसीजन लेते हैं, एक वो जो उनके डिसीजन को अफ़ेक्ट करते हैं, और तीसरा जो एक्चुअल प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं। अल्टीमेटली जब आप मोबाइल फ़ोन लेने जाते हो, आप देखोगे अगर आप मोबाइल फ़ोन लेने वाले हो, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, अपने मॉम-डैड से नहीं पूछते, बिकॉज़ यू नो वेरी वेल कि आपके जो फ्रेंड है वो इस बारे में ज़्यादा जानते हैं एज़ कम्पेयर टू योर मदर। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, आपको अगर गोल्ड खरीदना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी मदर की हेल्प लेते हो। तो यहाँ पर आपकी फैमिली में आपके आस-पास आप हमेशा देखोगे ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं, दैट इज़ इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर और यूज़र, ये आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा आता है रेफरेंस ग्रुप। बेसिकली आप ये कहोगे कि आपके बाइंग डिसीजन के ऊपर सिर्फ फैमिली अफेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। फैमिली के अलावा भी आप कह लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनको रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। बेसिकली आप यूँ कह सकते हो कि ये कुछ लोग हैं जो आपके फैमिली के बाहर के लोग हैं, आउटसाइड ऑफ योर फैमिली दे आर, बट एक्चुअली दे अफेक्ट। जैसे आपके नेबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। गाइस, आपके पड़ोस में एक व्यक्ति ने अगर स्कॉर्पियो खरीदा है, तो आपको भी स्कॉर्पियो ही चाहिए। अगर आपके कोवर्कर, आपके मान लीजिए आपके कलीग ने, आपके फ्रेंड ने अगर कोई ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए अगर उसने मानकर चलिए कि उसने अगर रिबॉक के शूज़ खरीदे हैं, तो आपको भी रिबॉक ही चाहिए। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, ये भी मेनी अ टाइम आपके डिसीजन के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, आप कह लीजिए। सिमिलरली रोल एंड स्टेटस, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जो भी बाइंग करते हो या जो भी चीज़ें आप खरीदते हो,
आप अल्टीमेटली अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली या आपके रोल के अकॉर्डिंगली आप वो प्रोडक्ट बाय करोगे। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, रोल प्लेड बाय अ पर्सन इन अ सोसाइटी और सो मेनी, लाइक अ पर्सन प्ले द रोल ऑफ सन, आप एज अ सन एक रोल प्ले करते हो, आगे चल के आप हस्बैंड बनोगे, आप ब्रदर हो, वाइफ बन सकते हो, फादर हो सकते हो, बिजनेसमैन, आपकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, हर एक रोल के अकॉर्डिंगली आप बिहेव करते हो, ऐसा कहा जा सकता है। सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन द रोल प्लेड बाय हिम, आप क्या रोल प्ले कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, एज अ फादर आप जो प्रोडक्ट खरीदते हो, एज अ ब्रदर आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले हो, एज अ सन आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, एज अ हस्बैंड आपका प्रोडक्ट होने वाला नहीं है। बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट खरीदता है, सैलरी पर्सन सर्विसमैन वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो रोल होगा, आपका जो भी आप कह लीजिए आप रोल सोसाइटी में प्ले कर रहे हो, आपका जो स्टेटस है, मान लीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट नीता अंबानी 4 लाख की चाय पीती है यारो, तो नीता अंबानी है तो 4 लाख की चाय पीना बनता है। तो आपके स्टेटस के हिसाब से आप बिहेव करते हो, आप कह सकते हो। देन देर आर सर्टेन पर्सनल फैक्टर, आप कह लीजिए कुछ पर्सनल फैक्टर है जिसके बेस पर इफेक्ट होता है, आप कह लीजिए आपके ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर जो अफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा एज एंड लाइफस्टाइल। गाइस आपके एज के अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूँ। बचपन में जब आप छोटे थे, आप 4 या 5 साल के थे, तो आप गाड़ी या डॉल के लिए आप कह लीजिए आपका बहुत ज्यादा एग्रेशन था, बहुत ज्यादा आप कह लीजिए डिजायर थे आपके कि आपके पास में बहुत अच्छी अच्छी तरह की गाड़ी हो, टॉय कार आप कह लीजिए, या डॉल वगैरह आपके पास में हो। आज जब आप कह लीजिए 18 19 या 20 साल के हो, तो आप वो जो खिलौने थे उनके लिए आपका अब डिजायर नहीं है, अब आपका जो डिजायर है वो चेंज हो रहा है। नाउ यू वांट अ मोबाइल फोन, नाउ यू वांट मान लीजिए स्पोर्ट्स बाइक या कह लीजिए स्पोर्ट्स कार। तो अब आपका जो डिमांड है, अब वो क्वाइट यू कैन से देयर इज अ क्वाइट चेंजेस इन योर डिमांड। गर्ल्स की अगर बात करें तो बचपन में आपको मेकअप से कोई लेना देना नहीं था, बट अब अगर हम लोग देखते हैं तो मेकअप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट करती है। इसके अलावा आप कह लीजिए कि जैसे लाइक अ वेरी स्मॉल चाइल्ड नीड टॉयज टू प्ले विद देम, एंड व्हेन यू ग्रो अप यू नीड अ गेम्स कंप्यूटर। तो आपका जो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है वो समय के साथ में एज के हिसाब से चेंज होता जाता है, कह लीजिए। दूसरा हम लोग कहेंगे ऑक्यूपेशन की बात करते हैं हम लोग, तो ऑन अ बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन डेफिनेटली आपका बिहेवियर जो है वो अफेक्ट करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ कि अगर आप डांसर हो, तो आप या आप मान लीजिए कि अगर आप फैशन डिजाइनर हो, तो इन दैट केस आपके जो कपड़े वगैरह होंगे, आप कह लीजिए कि आप फैंसी क्लोथ्स जो है वो पहन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लीजिए कि अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय हो, अगर आप बैंक में काम करते हो, तो यार आपको अल्टीमेटली जो फॉर्मल है वही पहनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑन अ बेसिस ऑफ आवर ऑक्यूपेशन अल्टीमेटली हमारा जो ओवरऑल बिहेवियर है टुवर्ड एनीथिंग वो चेंज हो सकता है। लाइक वर्कर नीड अ सिंपल क्लॉथ व्हाइल हिज बॉस नीड एक्सपेंसिव डिजाइनर क्लॉथ। अगर एक मामूली वर्कर की बात करें, एम्प्लॉय की बात करें, तो वो नॉर्मल क्लॉथ पहन सकता है, बट जो बॉस है ही शुड वेयर डिजाइनर क्लॉथ, ताकि वो अपने आप को उससे अपने एम्प्लॉय से अलग कर सके, बेहतर दिखा सके। सिमिलरली इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली इंडिया में, जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है। सीधी सी बात है, इफ अ पर्सन इज रिच, अगर एक पर्सन बहुत अमीर है, उसके पास में बहुत सारा पैसा है, तो ही विल नॉट बी अ प्राइस सेंसिटिव, वो किसी भी गुड्स को खरीदने के पहले सोचेगा नहीं। बट अगर आप किसी पुअर पर्सन की बात करते हो, किसी गरीब की बात करते हो, तो वो पैसा निकालने के पहले 10 बार सोचेगा, वो कोई भी गुड्स को खरीदने के पहले 10 बार सोचेगा, तो ही विल बी अ प्राइस सेंसिटिव, वो बार्गेनिंग वगैरह करेगा। सिमिलरली लाइफस्टाइल की बात करते हैं गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लग्जरी लिविंग में बिलीव करते हैं, व्हाइल सम पीपल आर बिलीव इन सिंपल लिविंग। तो एज पर देयर बिलीव, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उनका बिहेवियर होता है अबाउट एनीथिंग। आप देखोगे कुछ लोग होते हैं, कुछ आप देखोगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो महंगी वॉच पहनने के शौकीन होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नॉर्मल वॉच पहनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उसके बेस पर आपका जो डिमांड होगा या जो भी आपका बिहेवियर होगा टुवर्ड एनीथिंग वो डिपेंड करता है। बिसाइड दिस पर्सनालिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप कह लीजिए कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो जो भी आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुले माइंड के हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कह लीजिए कंजेस्टिव माइंड के हो, बहुत आपकी सोच बहुत कह लीजिए गहरी सोच है, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आप कह लीजिए अफेक्ट करती है आपके कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। बिसाइड दिस देर आर सर्टन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आप कह सकते हो लास्ट फैक्टर्स हैं।
हम लोगों ने देखा कल्चरल फैक्टर्स, देन हम लोगों ने सोशल फैक्टर्स देखा, पर्सनल फैक्टर्स देखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो मेंटली आपके बिहेवियर के ऊपर अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्ट इनका होता है कह लीजिए। सबसे पहला आता है मोटिवेशन। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के पीछे आपका मोटिव क्या है, रीज़न क्या है और आपको किस हद तक मोटिवेट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। देखिए व्हेन द बायर नीड टू रेज़ अ पर्टिकुलर लेवल बिकम द मोटिव व्हिच मीन आई वांट टू अचीव दिस व्हिच अल्टीमेटली अफेक्ट द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है या मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अ, आपका डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट आप खरीदते हो। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन दैट केस आपको अल्टीमेटली मोटिवेशन मिलता है टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिमिलरली देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज़ कॉल्ड परसेप्शन। आप कह लीजिए गाइस कि परसेप्शन जो है, वो भी काफ़ी हद तक अफ़ेक्ट करता है आपके ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर। किसी भी चीज़ को लेकर आपका जो परसेप्शन है, लाइक कंज्यूमर रिसीव सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन व्हिच हेल्प इन बाइंग द गुड्स। एक सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूँ मैं आपको। पहले एक बहुत कॉन्सेप्ट होता था चाइना का मोबाइल। यार अगर चाइना का मोबाइल है तो डेफिनेटली उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। दैट वाज द परसेप्शन ऑफ द इंडियन सिटीजन कि चाइनीज मोबाइल जो है उसका जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज के ट्रेंड में अगर आप देखोगे, आप जितनी भी मोबाइल कंपनी देखोगे जो हाईएस्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में, लाइक आप Xiaomi की बात कर लीजिए, एमआई जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर आप बात कर लीजिए ओप्पो की, या फिर आप बात कर लीजिए वीवो की। तो आज लोग इन मोबाइल को खरीदने के पहले क्वालिटी की चिंता बिल्कुल नहीं करते। हालाँकि ये सारे के सारे जो आपके प्रोडक्ट है ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। अभी देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने 59 ऐप जो है वो पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिए। क्या वो ऐप जो है वो इंडिया में नहीं चलेंगे, जिसमें टिकटॉक भी एक इम्पोर्टेंट ऐप था, जो काफ़ी यूथ जो है, काफ़ी यंगस्टर है, आप में से भी कई सारे लोगों के टिकटॉक पे अकाउंट होंगे, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो क्या वो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का परसेप्शन या इंडियन सिटीजन का परसेप्शन उन ऐप के लिए या चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए कैसा है, ये सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा उस ऐप को यूज़ करने के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ, पर्सनली आई बिलीव कि जो टिकटॉक है, जैसे कि टिकटॉक के सीईओ ने भी कहा था, दैट वाज़ मेड फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल, जिनके पास में कुछ काम नहीं है, जो आइडल पीपल है, जो मतलब बेकार बैठे हुए हैं, उनके लिए ये बनाया गया था। दैट्स द रीज़न कि मैंने कभी भी टिकटॉक डाउनलोड नहीं किया। सिमिलरली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पबजी, यंगस्टर के बीच में काफ़ी फेमस है। शायद ही मेरा कोई स्टूडेंट होगा जो पबजी नहीं खेलता होगा। तो पबजी को लेकर मेरा परसेप्शन ये है कि इसका क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, हालाँकि गेम काफ़ी अच्छा है बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आपका बहुत सारा समय चला जाता है, आपको समझ में नहीं आता। तो आई हैव दैट परसेप्शन टुवर्ड पबजी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे लोगों का यही परसेप्शन हो। गाइस क्योंकि मेरा परसेप्शन पबजी को लेकर इस तरह का है, इसीलिए मैंने पबजी डाउनलोड नहीं किया। बट द पीपल हू लाइक्स पबजी डेफिनिटली दे विल डाउनलोड पबजी, दे विल यूज़ पबजी। तो आपका जो परसेप्शन है वो आपके बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करता है, आप कह सकते हो। बिसाइड दिस लर्निंग, आप कह लीजिए लर्निंग जो है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। जैसे-जैसे आप चीज़ों को सीखते हो, आपने देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप कौन-सा सोप यूज़ करते हो, आई कैन एश्योर यू दैट आप वही सोप यूज़ करते हो जिसका ऐड आप टीवी पर देखते हो या जिसके बारे में आपको पता है। और सर आप कहोगे सर ये क्या है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें जिस बारे में पता होता है हम लोग वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। या दैट इज़ द एक्चुअलिटी कि आप वही प्रोडक्ट यूज़ करते हो जिसके बारे में आपको पता है, आपको वही प्रोडक्ट बेहतर लगता है जिसके बारे में आपको पता है। द रीज़न इज़ कि और भी बेहतर प्रोडक्ट है बट आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो जैसे-जैसे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप जैसे-जैसे चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगते हो, डेफ़िनेटली उसका आपके बिहेवियर के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। मैं आपको एक सिंपली इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 2-3 साल पहले मैं पेन किलर वगैरह काफ़ी यूज़ करता था, जब भी कुछ भी सर वगैरह दुख रहा है पेन किलर यूज़ करता था। बट जैसे-जैसे मुझे मालूम पड़ा कि पेन किलर हैव अ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन योर किडनी एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ऐसे में मैंने पेन किलर को कंज़्यूम करना कम कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, आपका जो बिहेवियर है, वो काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट फैक्टर देखेंगे हम लोग, आपका बिलीफ एंड एटीट्यूड। व्हाट एटीट्यूड यू हैव टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपका माइंडसेट क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, वो एक्चुअली कह लीजिए डिफाइन करता है कि आप उस प्रोडक्ट के लिए कैसे बिहेव करने वाले हो। तो गाइज मान लीजिए जैसे कि मैं कहूँ कि अगर
आई एम बीइंग अ मुस्लिम इफ आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अल्कोहल, अल्कोहल के लिए मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है। बीइंग ब्राह्मण, मान लीजिए आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नॉन वेज, तो ऐसे केस में आप कह लीजिए कि मेरा अगर मुझे लगता है कि नॉन वेज इज हार्मफुल फॉर माय बॉडी, नॉन वेज इज हार्मफुल फॉर माय रिलीजन, तो इन दैट केस डेफिनेटली मैं उस प्रोडक्ट के लिए हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रखूंगा। तो ये जो मेरा एटीट्यूड है, ये जो मेरा बिलीफ है, अल्टीमेटली मेरे बाइंग बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करने वाला है। Thus, you can say that all these buying characteristic influence the consumer behavior. ये जितने भी buying characteristic है guys and girls, either positively or negatively, either in a same way or different way, they all affect the consumer behavior. ये सारे के सारे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर इम्पोर्टेंटली 4 फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, सोशल फैक्टर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर। एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है और 7.5 मार्क्स के लिए पूछता है, तो आपको हर एक कैटेगरी से एटलीस्ट 2 फैक्टर जो है वो लिखने हैं। अगर आपको ये 15 मार्क्स के लिए पूछता है, तो आपको हर एक कैटेगरी से 4 फैक्टर जो है वो लिखने हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर, दैट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट देखा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, आप कभी भी मुझे ईमेल कर सकते हो। डेफिनेटली ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।